स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव और वर्ब कंप्लीट कर चुके हैं और उसी सीरीज़ में आज हम एडवर्ब पर आते हैं। तो एडवर्ब को समझते हैं, एडवर्ब क्या है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है और इनको क्लियर करने के साथ ही एडवर्ब के साथ ही आप एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज वाली चीज़ें आपकी आगे चल के क्लियर होंगी। तो देखिए, आइए एडवर्ब को देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। जबकि जनरली एडवर्ब जो दिखाता है हमको, एडवर्ब, एड मतलब एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब सामान्य तौर पे मिलता है हमको देखने को। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा, वर्ब को क्वालिफाई कर देगा या किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि ये किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है सिवाय नाउन और प्रोनाउन के। ये बात ये और भी क्लियर कर दी गई है। एडवर्ब केवल एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब की ही नहीं बल्कि प्रपोजिशन, कंजक्शन तथा एसर्टिव सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है। अब कैसे बताता है उस चीज़ को मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है, उससे आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई करता है। द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो इसमें आप देखेंगे प्रीपोजिशन क्या है आपका, प्रीपोजिशन है ओवर। और इस प्रीपोजिशन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली क्या है, इस प्रीपोजिशन के लिए यूज हुआ, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन को भी एडवर्ब हमारा क्वालिफाई कर सकता है। दूसरा देखिए आप, कंजक्शन। द पुलिस रीच्ड शॉर्टली आफ्टर। आफ्टर क्या होता है, कंजक्शन। देखिए, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है ये। द पुलिस रीच्ड, एक क्लॉज ये है, द पुलिस रीच्ड शॉर्टली, और दूसरी क्लॉज है द थीव्स हैड गॉन। तो इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, सीधी सी बात है, वो कंजक्शन होता है। तो अब ये कंजक्शन हो गया आफ्टर। इस आफ्टर कंजक्शन को क्या है, ये कंजक्शन, इस आफ्टर कंजक्शन को जोड़ने के लिए क्या यूज किया, कंजक्शन तो जोड़ने के लिए यूज किया, लेकिन इस कंजक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आपने एडवर्ब शॉर्टली यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, शॉर्टली एडवर्ब को यूज कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एडवर्ब ने प्रीपोजिशन क्वालिफाई किया, कंजक्शन क्वालिफाई किया। तीसरी बात है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। एसर्टिव सेंटेंस माने उसमें एफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको भी क्वालिफाई करने का काम करता है। देखिए, पूरा सेंटेंस है, द थीव्स वर नॉट कॉट। ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस। द थीव्स वर नॉट कॉट क्या है, ये सेंटेंस है। और सेंटेंस कौन सा है, एसर्टिव। इस एसर्टिव सेंटेंस को क्वालिफाई कौन कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली, जो कि क्या है, एक एडवर्ब है। तो आप देखिए, प्रीपोजिशन क्वालिफाई किया, कंजक्शन क्वालिफाई किया और पूरा का पूरा सेंटेंस भी क्वालिफाई कर दिया। अब जो मेन बेसिक बात जो इसके नाम से ही क्लियर होती है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। देखिए, तो सी क्लियर ही है, सी इज अ वेरी गुड गर्ल। सी इज अ गुड गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन, और इस नाउन को क्वालिफाई किया एडजेक्टिव गुड ने, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो नाउन को क्वालिफाई किसने किया, गुड ने, और गुड को क्वालिफाई किया किसने, वेरी ने। तो वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब। तो समझ गए, एडजेक्टिव को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है। दूसरा, वर्ब को, सी वॉज ड्रेस्ड। ड्रेस्ड क्या है, वर्ब, ऑल, यहां पर एडवर्ब हो गया, ऑल एडवर्ब, ड्रेस्ड वर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम भी किसने किया, एडवर्ब ने किया। इसके अलावा एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। जैसे सी ईट्स, सेंटेंस होता है खाली मच, सी ईट्स मच। मच क्या है, ईट्स वर्ब है आपकी,
और इस वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? मच। तो ये मच एडवर्ब हो गया, और इस मच को भी क्वालिफाई किया किसने? टू ने। टू मच एडवर्ब। ये तो यहां एडवर्ब को एडवर्ब ने क्वालिफाई किया। समझ में आ रही बात? एडवर्ब ने यहां पर एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। आप देख लीजिए, सी इज ए वेरी गुड गर्ल है, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और इससे पहले आपने वेरी लगा दिया, टू लगा दिया, तो वो सब क्या हो जाएंगे? आपके एडवर्ब हो जाएंगे। ऐसे ही रैन फास्ट, रैन वर्ब हो गई आपकी, वर्ब को फास्ट से क्वालिफाई कर दिया उसने, तो फास्ट आपका एडवर्ब हो गया। ही रैन वेरी फास्ट कर दोगे तो वेरी एडवर्ब हो जाएगा, ठीक, और फास्ट भी एडवर्ब हो जाएगा, तो फास्ट को क्वालिफाई कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारा जो एडवर्ब है वो हमको साफ दिख रहा है कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है सिवाय नाउन और प्रोनाउन के। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आइए, तो अभी हमने समझा एडवर्ब, एडवर्ब हमारा किस तरह से काम करता है, एडवर्ब किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, जो आपने देखा अभी। अब इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 इंटेरोगेटिव एडवर्ब, नंबर 2 रिलेटिव एडवर्ब। तो इनके बारे में एक बात बता देता हूँ मैं, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में, बाद में फिर हम सीरियल से पढ़ेंगे सबको। तो ध्यान रखेंगे आपके इंटेरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब की शक्ल में, फेस में कोई अंतर नहीं होता है, माने रूप में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब कोई इंटेरोगेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब के रूप में कार्य करता है, माने जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है वही रिलेटिव एडवर्ब भी है, लेकिन डिफरेंस कब आता है? जब उनका काम डिफरेंट हो जाता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब है तो इंटेरोगेटिव है तो सीधी सी बात है प्रश्न पूछेगा, रिलेटिव एडवर्ब है रिलेशन बनाने का काम करेगा, सीधी सी बात। तो लेकिन इनकी शक्ल दोनों की एक रहेगी, लेकिन जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज होगा तो क्या काम करेगा? तो देखिए, जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब के रूप में कार्य करता है तो उसकी प्रश्न पूछने की क्षमता समाप्त हो जाती है। When interrogative adverb is used as a relative adverb, its capacity of asking question will be finished, खत्म हो जाएगी, और क्या होगा? बल्कि जो फिर वो रिलेटिव एडवर्ब की तरह काम करने लगा, और जैसे ही वो रिलेटिव एडवर्ब बनेगा तो रिलेटिव एडवर्ब बनने के साथ ही देन इट स्टार्टेड वर्किंग टू जॉइन द क्लॉजेस ऑफ द सेंटेंस। फिर वो कोई भी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करने लगेगा, और क्लॉजेस को जोड़ने का काम माने जोड़ने का काम करता कौन है? कंजक्शन करता है। तो आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि जब भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब की तरह काम करेगा तो वो प्रश्न पूछेगा, लेकिन जब उस इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम रिलेटिव एडवर्ब की तरह करेंगे तो वो फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करने लगता है, और जोड़ने का काम करने लगता है तो वो कंजक्शन की तरह काम करने लगता है। दूसरी बात, जब इंटेरोगेटिव, एक सिंपल सी बात है, जब वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब की तरह यूज होगा तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, लेकिन जब वो रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज होगा तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं सिंपल एडवर्ब के प्रकारों पर, कि सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो आज देखिए, आपको बताया जा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बताया जा रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या है? इससे आपको कार्य के समय का बोध होगा कि कोई भी एक्शन जो हुआ है वो एक्शन किस टाइम पर हुआ है। और नॉर्मली व्हेन अगर इंटरोगेटिव एडवर्ब लगाओगे आप तो इसका आंसर आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार के एडवर्ब्स में जैसे नाउ, देन, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर, एगो, ऑलरेडी, सून, अर्ली, इमीडिएटली, प्रेजेंटली, लेट, स्टिल, येट, इंस्टेंटली, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सारे के सारे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हैं। सब ये एडवर्ब क्या करेंगे? टाइम को व्यक्त करेंगे। तो ये सब टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हैं, और इसीलिए इनको एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी कहा जाता है। आप देखोगे कई जगह पर कई सारे एडवर्ब दूसरों में भी मिक्स होंगे, वो अलग अलग यूज होने लगते हैं, फंक्शन जैसे उनका अलग होता है, तो उसके हिसाब से उनको हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा एडवर्ब है। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ही
केम हेयर यस्टरडे, वह यहाँ कल आया था। कब आया था? यस्टरडे। तो यस्टरडे जो है आपका केम वर्ब है, इस वर्ब के लिए यूज हुआ। तो यस्टरडे जो आपका है वो क्या बता रहा है आपको? टाइम बता रहा है, टाइम एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है? टाइम एक्सप्रेस कर रहा है। तो टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड होते हैं उनको आप एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। ठीक, तो यस्टरडे यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसके सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और भी कई सारे एडवर्ब हैं, उन्हें हम अपनी अगली कक्षा में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।